देखा होगा सभी अपना न्यूज चैनल पर कि एक न्यूज आ रहा है कि इजराइल और हमास एक आतंकवादी संगठन है। हमास क्या है? संगठन है। इसने क्या किया? इजराइल पे हमला कर दिया। इजराइल पे क्या किया? हमला। वो तीनों क्षेत्र से किया है ना, जमीन से भी, हवा से रॉकेट भेजा है। और रॉकेट एक बार में 5000 से अधिक रॉकेट भेज रहा है, जो कि इजराइल के पास एक बहुत ही मजबूत डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो कि हवा में आने वाले मिसाइलों को रास्ता में इंटरसेप्ट करके मार के गिरा देता है। लेकिन काफ़ी इतना मात्रा में छोड़ दिया कि वो जो सिस्टम है उसमें जितना मिसाइल रहेगा कम से कम पूरा फायर कर देगा तो उतना ही को टेकअप करेगा। 20 को तो 20, 50 को तो 50 को इंटरसेप्ट करके मारेगा, बाकी तो बच ही जाएगा। नहीं समझ रहे हो? अब मान लो 2 आदमी को अब यहाँ पे खड़ा कर दे, है ना, और कोई क्या किया 100 आदमी भेज दिया, तो 2 आदमी क्या करेगा? बहुत ज्यादा करेगा, 10 को सुता देगा, तो ये तो 90 को घुस जाएगा। बहुत शक्तिशाली होगा तो ये को 20 को 10 को मारेगा। बहुत शक्तिशाली आदमी को खड़ा किए तब पर भी तो 20 मार दिया, 10 मार दिया, तो 20 को मार दिया, तब पर भी तो 80 को आदमी चल जाएगा। तो यही हुआ इजराइल के साथ। ठीक है, आयरन डोम लगा हुआ था उसके सीमा पे। उसको इजराइल को हमेशा से पता है कि आतंकवादी संगठन है, जैसे भारत को हमेशा से पता है ना जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से आएंगे, घुसेंगे और हमला करने का कोशिश करेगा। इसलिए भारतीय सेना को हमेशा अलर्ट पे रखा जाता है। रात को भी 24 घंटा इंडियन आर्मी, बीएसएफ का जवान जो है और सीआरपीएफ इंटरनली जम्मू कश्मीर में एक्टिव रहती। कभी भी बंदूक लेके सबको जाना पड़ सकता है कि भाई चलो मारना है। उसी प्रकार से हमास है इजराइल के लिए। ठीक है, तो ये क्या किया है? हमला कर दिया है बहुत अच्छा से, और रिहायशी इलाका पर हमला किया। उसके बाद बिल्कुल कमांडो स्टाइल में, जैसे दूसरा देश किसी पर हमला करता है, इस प्रकार से ये हमला किया। और इस तरह का हथियार यदि और इस प्रकार का टेक्निक, ये ऐसा ट्रेनिंग आतंकवादी सब यदि ले रहा है तो सच में दुनिया के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। जैसा कि इजराइल में अभी हमला हुआ है, बहुत खतरनाक, क्योंकि पैराशूट से सब जाकर के बॉर्डर के ऊपर से उड़ के लैंड किया। अब वो एकदम जैसे आर्मी उतरता है पैराशूट से, एकदम राइफल वाला ट्रेनिंग दिए रहता है, अंधाधुंध गोली चलाता है, वैसे ही उतरा पैराशूट से और सीधा घुसा अंदर, अंधाधुंध गोली, महिला पुरुष बच्चा किसी को नहीं छोड़ा, सबको भून भान के रख दिया। एक जगह पार्टी चल रही थी, वहाँ घुस गया और एक लाइन से 300-400 लोग उसमें था, सबको एक लाइन से खड़ा करके एकदम गोली से धरती खून का तो गंगा बहा दिया वहाँ पे। समझ गया? ये मानवता को पूरा, और महिलाओं को उठा करके ले जा रहा है, उसके साथ, है ना, रेप किया जा रहा है। मतलब कि बहुत बुरा घटना घट रहा है। इजराइल और हमास के बीच में अभी भी युद्ध जारी है। ये इधर से रॉकेट भेज रहा है और इधर से इजराइल का एयरफोर्स बमबारी कर रहा है। समझ गया? और जैसा कि दुनिया का किसी भी युद्ध जब ये होगा तो अमेरिका बीच में घुस जाता है। ठीक है, अमेरिका का हमेशा से ये चल रहा है कि वो 2 देश को आपस में लड़वाए, और लड़ाने के बाद वो कहेगा कि हम आपको हथियार देंगे। उसमें उसका जो हथियार अच्छा है ना वो उसमें दे देगा, और वो क्या करेगा? इस्तेमाल होता है तो मार के गिराता है ना, जब काम करता है तो पूरा दुनिया में उसके बारे में प्रचार हो जाता है। देखो अच्छा, ये लड़ाकू विमान इस युद्ध में इतना मारा, मतलब इतना घातक है, खतरनाक है, सीधा प्रचार हो जाता है। तो दूसरा देश उसको लेना चाहता है, भाई इसको हम अपने एयरफोर्स में शामिल करें तो ठीक रहेगा। अब उसका मार्केट यही है भाई, वह बेच करके उसका जीडीपी, दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी अमेरिका का। तो अमेरिका यदि माने तो वो किसी का नहीं। अभी भारत का विवाद चला है कनाडा के साथ, तो इससे पहले आया तो कहा भारत हमारा अच्छा दोस्त है, ये है वो है, चीन को हम काउंटर करेंगे। ठीक है, जब ये कनाडा से विवाद हुआ तो कनाडा के पक्ष में चला गया। अमेरिका हमेशा से यही करता है, दुनिया में जितना भी युद्ध होता है सबका जिम्मेदार यही है। अब देखो इजराइल को अति कर रहा है, उससे पहले यूक्रेन को उकसा दिया, और यूक्रेन और रूस अच्छा से लड़ लिया, बर्बाद हो गया पूरा। युद्ध होगा तो भाई दोनों तरफ से घटा होता है, रूस को भी घटा हुआ, अब वो तो बर्बाद हो गया। ठीक है, इसलिए युद्ध कभी भी कल्याणकारी चीज नहीं होता। तो अभी हम देखेंगे कि इस युद्ध के दौरान क्या क्या प्रमुख घटना घटा है। कितना बात समझ में आ गया? अभी हम सभी इमेज और वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये सब अंदर घुसा। और ये जैसे हवा के बारे में बता दिए, तो हवा से पूरा रॉकेट सब भेजा, 5000 गिरा, बिल्डिंग सब पर ऐसे गिरता था, आदमी सब क्या होता था। ठीक है, और समुद्री रास्ता से भी जा रहा था, तो देखा एयरफोर्स इजराइल का, अरे इस समुद्र के रास्ता से भी ऊपर से बम गिरा दिया, समुद्र में अपना घुस गया, सब खत्म। ठीक है,
तो इतना आतंकवादी संगठन इस तरह से हमला करता है जैसे कोई देश किसी दूसरा देश पर अटैक करता है, पूरा प्लानिंग करके ऐसे किया। ठीक है, तो कहा इजराइल ने गाजा के 60 शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया है। अब फिर बाद में जब वो सब हमला कर लिया, अब मान लीजिए किसी को एक चाटा मार देगा तो भाई दूसरा आदमी भी तो हाथ चलाना शुरू करता है तो भाई छोड़ेगा नहीं। तो ये हमला किया है तो यहाँ हवाई हमले किए गए इजराइल के एयरफोर्स के द्वारा। कहा जा रहा है कि हमले के बाद यहाँ एक शिविर खंडहर में बदल गया। मतलब कि ऐसा जैसे भारत ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, तो स्पाइस बम तो जो स्पाइस बम 1000 किलो का था, वो जो इस्तेमाल किया था वो भारत इजराइल से ही लिया था। अब समझ जा, वो देश जो दूसरा देश को दे रहा है ऐसा खतरनाक बम से, तो उसके पास आरो कितना खतरनाक बम से ऐसा बम है स्पाइस, जो बंकर भी बनाया रहता ना, उसको भी अंदर जमीन के अंदर भी घर बना के छुपा रहता है, जिस पर साधारण बम का असर नहीं पड़ता है, उसको भी ध्वस्त करने का क्षमता रखता है ऐसा बम। ठीक है, तो उसको क्या किया, खंडहर बना दिया, पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग सीधा क्या बम मारा, जमीन डोज। ठीक है, काफी खतरनाक दृश्य वहाँ के बाद यहाँ एक शिविर किसी में बदल गया है, खंडहर में। बताने के पहले हमास ने हमला किया था जिसमें 1300 से अधिक इजरायली मारे गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने यह हमला क्या किया है, हवाई हमला किया। हवाई हमले में कई महिलाओं और बच्चों सहित 1500 से अधिक फलस्तीनियों की अभी तक धरती छोड़ दिया। समझ गया, तो युद्ध हमेशा से। और इजराइल के पीछे कहिएगा भाई कौन साथ दे रहा है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके पीछे खड़ा है ईरान। कौन कर रहा है, ईरान कर रहा था, नहीं पता है। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल हवाई हमले करना बंद नहीं करता है तो युद्ध अन्य मोर्चों पर खुल सकता है। यानी कि पहले ये छुपा हुआ था, अब इजराइल सामने आया है और चेतावनी दिया है इजराइल को, ईरान, कि भाई यदि ये हमला लगातार बमबारी कर रहा है इजराइल का एयरफोर्स गाजा पर, है ना, फलस्तीन का एरिया है गाजा, प्रमुख शहर है, वहीं से हमला किया था हमास इसके ऊपर। अब धड़ाधड़ बम गिरा रहा है, अब बड़ा बड़ा बिल्डिंग पूरा ऐसे भी सब घर द्वार छोड़ के भाग गया आदमी से। और पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है कि हम इस बार हमास को इतना तोड़ेंगे, इतना अच्छा से धोएंगे कि फिर जिंदगी में हमला करने से पहले 151 बार भारत में शुद्ध होता है। एक बार सोच लेगा, समझ में आ गया, 151 बार सोच लेगा बैठ के, है ना। तो इसी हमला, जो ये हमला नहीं रोक रहा है इजराइल वाला, इससे क्या हुआ, ईरान नाराज, और वो कह दिया है कि अब ये युद्ध दूसरे मोर्चा पर खुल सकता है। इसका मतलब ये है कि ईरान भी इसमें कूदेगा, यानी कि वो उसका भी फाइटर जेट हमला करना शुरू करेगा इजराइल के ऊपर। ठीक है, तो ये धमकी एक तरह से दे दिया। हालांकि ईरान हमास के हमलों में शामिल होने से इनकार करता है। इजराइल कह रहा है कि हम हमास आतंकवादी संगठन है, उसके साथ नहीं है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है ना। ऐसे ही आदमी जो तरीका से बात करे, समझ रहे हो ना, मामला क्या है, समझ गया ना। ईरान हालांकि भारत का अच्छा रिलेशनशिप है ईरान के साथ, तेल उसी से खरीदते हैं, रुपया में भी दे देता है। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना हर 30 सेकंड में गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। हर एक 30 सेकंड, समझते हो, यानी कि आधा मिनट में एगो बम फोड़ देता है। यहाँ दीपावली बना दिया है गाजा, कोई उधर आलू बम फोड़ दिया, कोई उधर चॉकलेट बम फोड़ दिया, बीड़ी पटाखा, वो वाला हाल। गुरुवार को इजरायली सेना ने कहा था कि हमने हमास के ठिकानों पर हमला शुरू करने के बाद से अभी तक गाजा पर लगभग 6000 गोला बारूद की बमबारी की है, जिसमें कुल 4000 टन, 4000 1 कुंटल सुना है, 100 किलो, 1 टन 1000, 4000 टन गोला बारूद बम बरसा चुका है। अब बताओ शहर का क्या हाल हुआ होगा। ठीक है, बीती शनिवार को अचानक हमास द्वारा हमले के जवाब में इजराइल ने कितना है, कहा दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 3,60,000 बलों को जुटाया है। सीमा के पास जवान पहुंच गए, यानी कि 3,60,000 नए आर्मी का डिप्लॉयमेंट इजराइल ने अपने सीमा पे कर दिया।
है ना। अब कहता आ फेंसिंग को उखाड़ दिया बुलडोजर ले जाके, बुलडोजर ले जा। अब पूरा जैसे बॉर्डर होता है ना आदमी का, जैसे खेत होगा तो आरी बांध देता है ना रे, इसी प्रकार दो देश के बीच में बॉर्डर होता है, फेंसिंग किया जाता है। भाई तुम उधर हो हम इधर, ठीक है, तुम खा पियो, ठीक है ना मस्त, ये ठीक है। तो कहा भाई हम तो मस्त हैं, अब तुमको उखाड़ेंगे। हमास वाला क्या किया, बुलडोजर ले जाके पूरा फेंसिंग को उखाड़ के फेंक दिया, ऐसा घुस गया अंदर, है ना। तो गाँव घर का झगड़ा वाला हाई कर दिया, ओकर फाटक उटक ये भी घेर लेता, टूटी का उखाड़ पुकार के घुस गया। कौन है रे? ठीक है, सीमा के पास पहुंच गया है, आसपास के जगहों को खाली कराया गया है। कहा है भाई तू सब हट जाओ, जिसको इसमें साफ नहीं होना है और जिंदा है तो रहना है तो साफ हो जाओ, साइड हो जाओ। किसने कहा? इजराइल की सेना ने 3,60,000 नया आर्मी। और याद रखो इजराइल का हर एक नागरिक सैनिक होता है जी। क्वेश्चन पूछेगा किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है, तो इजराइल का है। तो वहाँ लड़का का 3 साल का और लड़की का 2 साल का आर्मी का ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। जैसे भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पढ़ना अनिवार्य है ना, 6 से 14 साल के बच्चे तो भाई शिक्षा लेना अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब समझा, लेना ही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे तुमको 10th पास करके 11th में एडमिशन लेना है तो भाई 10th पास ही करना है, अनिवार्य है कि पास होना चाहिए। उसी प्रकार इजराइल में अनिवार्य है कि आप सेना का ट्रेनिंग, जब ये जरूरत पड़ेगा तो उसका हर एक नागरिक बंदूक उठा लेगा। सबको फायरिंग कैसे करना है, कैसे बचना है, सब ट्रेनिंग दिया रहता है। और वहाँ का नेता, वहाँ का नागरिक सब सरकार के साथ खड़ा है अभी भी। और कहा है कि वहाँ जो पुराना नेता सब था, जो सब रिटायर हो गया था, वो सब कहा कि हमको सेना का वर्दी दिया जाए, लेने के लिए तैयार, बंदूक लेने के लिए तैयार, हम जाएंगे। ये होता है देशभक्ति, ठीक है। जब देश के बारी आए तो धागे कि है सामने धागे कूट काट के बराबर। समझ में आ गया? बोलो आगे बढ़ जाए। तो इस तरह से हम यदि बात करें तो गाजा पट्टी में क्या किया है, इजराइल का ये बयान है कि हमले के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास में इजराइल ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और नाटो के रक्षा मंत्रियों को है ना क्या क्या मृत बच्चों और नागरिकों की ग्राफिक तस्वीरें दिखाई है। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का विदेश मंत्री, राष्ट्रपति नहीं विदेश मंत्री, क्या नाम है, एंटनी ब्लिंकन, वहाँ पहुँचा। उसको क्या किया देखिए, महिलाओं के साथ क्या किया गया, बच्चों को देखिए, कितना मासूम बच्चा है, इसको मार दिया, देखिए, है ना। ताकि दुनिया का जो बड़ा बड़ा महाशक्ति है वो क्या करे, हमारे पक्ष में रहे। भाई देखिए, जैसे गांव घर में झगड़ा नहीं हो जाता है तो नहीं कहता है देखिए हमारे बच्चा को ऐसे किया है ना, देखिए हम वो कहा हमको ऐसे देखिए ऐसे किया, फाड़ दिया, यही किया, उसी प्रकार से अपना। चले आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो मृत बच्चा और नागरिकों को ग्राफिक के तस्वीर से उसको दिखाया गया। भाई विदेशी नेताओं को भाई देखिए कि कुछ इस तरह से हमारे नागरिकों के साथ किया जा रहा है तो हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दुनिया समझ लेगा ना यार कि भाई बिना मतलब का मार रहा है उसको, है कि नहीं, तो विरोध में दुनिया खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही कहा कि इन लोगों को हमास ने मारा है। ब्लिंकन ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें गोलियों से छलनी बच्चों की तस्वीरें और वीडियो दिखाए गए। इतना ही नहीं, सैनिकों के सिर काटे गए और युवाओं को उनकी कारों या छिपने के ठिकानों में जिंदा जला दिया गया। उन्होंने कहा कि यह बहुत डरावना है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मतलब कि इतना खतरनाक काम किया हमास का आतंकवादी सब, है ना। कई सैनिक को जो बंधक, मान लो सैनिक अकेले पकड़ा गया, है ना, आपको उसका लड़ाका सब एक के बार में घुस गया था बहू, तो पकड़ के बांध लिया और ले गया बंधक बना के, है ना। और उसके बाद जब ये इजराइल हमला कर रहा है ना तो कहा देखो ज़्यादा बोलेगा तो ये सब को अब ऐसे करेंगे, तो गर्दन काट के फेंक रहा है। अब वीडियो बना के जारी कर देता, देखो गर्दन काट दी, ठीक है। छोटा छोटा बच्चा सबको भी गर्दन काट दे रहा है। इतना खतरनाक काम किया जा रहा है। कहाँ? इजराइल में। इस बात की जानकारी होना जो जरूरी था कि नहीं। अभी भी 21वीं शताब्दी में इस तरह का करतूत इस धरती पर हो रहा है।
और मनुष्य कहता है कि हम बहुत उन्नति कर गए, है ना, हम एटमी पावर है ना, हम इतना परसेंट के ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जीडीपी इतना है, हम चांद पे चल गए हैं। यहाँ धरती ठीक से है भी नहीं, धरती को लहूलुहान कर रहा है नहीं। तो ये कुछ इस तरह की घटनाएं इस वर्ल्ड में घटित हो रही है, जो कि काफी निंदनीय है। और ये भाई किस लिए हमला कर रहे हो भाई? धर्म के लिए। यही देश भारत का भी धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया। धर्म में जब तक आदमी घिसा पिसा रहेगा, वो हमला कर रहा है, वो मार रहा है, काट रहा है। कौन धर्म कहता है कि गर्दन उड़ा दो? पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने हमास से जुड़े सैकड़ों खातों को हटा दिया है। उसका कहना है कि आतंकवादी संगठनों के लिए एक्स कोई जगह नहीं है। यानी कि एक बैंक अकाउंट होता है जिसे फंडिंग करता है, भाई पैसा भेजता है। जैसे भाई मान लीजिए उसमें शामिल होगा हमास में, तो भाई उसको पैसा देता होगा तब ना मरने के लिए तैयार है। पैसा दिया भाई, चलो भाई जो कहेगा वो करेंगे, करो। तो उसको अकाउंट को क्या किया जा रहा है? सीज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिंडा याकरिनो ने कहा है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक एक्स ने हमास से जुड़े सैकड़ों खातों की पहचान की और उन्हें सोशल मीडिया मंच से क्या किया है? हटा दिया है। इतना ही नहीं, इनसे संबंधित सामग्री को भी हटा दिया गया है। भाई हटाया जा रहा है ताकि प्रचार ज़्यादा नहीं हो सके, लोग को समझ में आवे भी कि ये क्या है। ठीक है, तो इससे आगे ये तस्वीर जो है वो हम अब दिखाते हैं। ठीक है, शायद है कि इजराइल में हमला किया हमास के आतंकवादियों ने, एंट्री लिया और यहाँ पर इजरायली सेना के टैंक के ऊपर देखो छीन लिया, उसको मार दिया, यहाँ पर सुता दिया इसके अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो है जैकेट जो दिख रहा है उसी इजरायली आर्मी का ही। ठीक है, ये जो दिख रहा है एक मार के टैंक के अंदर रख दिया। ठीक है, इसमें फिर आग लगा दिया, इस पर चढ़ के फोटो खिंचवाया। ठीक है, इसके जवाब में जो है इजराइल वाला क्या किया? हमला कर रहा है। यहाँ पर देखो कहे थे ना कि खंडहर बना दिया, देखो ये पूरा इसे को धो के बमबारी करके तोड़ फाड़ करके अब ये जो गिराया है रॉकेट सब रिहायशी लावा फेंक देता है। इस तरह से ही धुआं निकल रहा है पूरा, इधर से वो हमला कर रहा है, इधर से वो हमला कर रहा है। पूरे मतलब कि क्षेत्र में, गाजा में और इजरायली विभिन्न शहरों में कुछ इसी प्रकार से ही दृश्य बने हुए समझ में आ गया। तो अगले दिन दिखाएंगे कि वीडियो में किस तरह से व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। ठीक है, जो दिखाने लायक है वही देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए